ईवीएम में छेड़छाड़ का संभावना है। मतदान होने में 5 साल लगता है, मतदान का रिजल्ट 5 मिनट में आना ऐसा कौन आवश्यक है कि 5 मिनट में रिजल्ट आ जाए। ये लोग का दिमाग खराब हो गया है। इंडिया टीम का वोटर नहीं है तो बैलेट से करवाइए ना, मोदी जी को तारा दिख जाएगा। चंद्रमा तो लोग विपक्षी लोगों को दिख रहा है। और मोदी जी राम मंदिर भी बनवा रहे हैं, तो आप लोग जा रहे हैं तो सिर्फ जाबे करेंगे मंदिर में। पूजा करे से हे भगवान हमको धन दे दीजिए, तब बिना कमाइले मोदी नियर प्लेन पर घूम लेंगे। पूरे वर्ल्ड में मोदी का डंका बज रहा है। डंका बज रहा काहे के लिए? देश बेचने के लिए। ये हिंदुओं की भावना है। पिछला बार पुलवामा, इस बार राम मंदिर। कुछ नहीं, हम हिंदू हैं, प्योर शाकाहारी, अंडा भी नहीं छूते। तो क्या मैं राम के नाम के माला लेके जपूं? मोदी जी 5 घंटा 6 घंटा आके राम मंदिर में बैठ जाए, देश चल जाएगा क्या? पूरे देश में ईवीएम को लेके मुद्दा गरमाया हुआ है। ईवीएम को लेके लगातार जितने भी विपक्षी दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनके नेता लगातार ईवीएम के खिलाफ बयानबाजी लगातार देते रहते हैं। उनका कहना होता है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वह हैक हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती है। तो उसी पे बात करेंगे, क्या 24 का चुनाव ईवीएम पे होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से कराया जाए। हालांकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहा है। लोगों से बातें करेंगे। देखिए, लिट्टी का दुकान है, काफ़ी भीड़ लगती है इस दुकान पे। पटना का ये फेमस लिट्टी का दुकान है। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम है सुमन कुमार। क्या लगता है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? नहीं, मेरा मानना तो है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ऐसा क्यों मानना है? ऐसा इसलिए मानना है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो निष्पक्ष रूप से और बिना किसी छेड़छाड़ का चुन के जाना चाहिए, क्योंकि हमारे वो प्रतिनिधि हैं, व्यक्ति एक हैं लेकिन वो हजारों लाखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि वो ऐसा किसी भी साधन द्वारा जिसमें मानव द्वारा छेड़छाड़ का संभावना बना हुआ है, उस साधन के द्वारा नहीं होना चाहिए। और ईवीएम में छेड़छाड़ का संभावना है, छेड़छाड़ हुआ नहीं हुआ, होता है नहीं होता है, ये बात की बात है। अच्छा, लेकिन आप लोग मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन छेड़छाड़ हो सकती है? हो सकती है, 100% होती है, बिल्कुल। ऐसा हर इलेक्ट्रॉनिक चीज जो बना हुआ है वो छेड़छाड़ उसमें संभव है। आपका क्या मानना है? क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम मोहन कुमार हुआ। जी मोहन जी। तो मेरा मानना ऐसा बात नहीं है। इस पर चैलेंज बहुत लोग किए थे। निर्वाचन आयोग इसका मतलब जांच परख भी करवाया था, तो इससे साबित हुआ था कि ईवीएम में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा। नहीं, इसी संदर्भ में वीवीपैट लाया गया कि भाई आप जिसको वोट दे रहे हैं आपको तुरंत जस्ट आपको मिल जा रहा है कि आपने किसको दिया, बीजेपी को दिया, आरजेडी को दिया या कांग्रेस को दिया या माले को दिया। तुरंत आप मानते क्या ईवीएम पे ही चुनाव होना चाहिए? होना बिल्कुल चाहिए। देखिए, अब मतलब लोग बैलेट से यदि करवा दिया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब विपक्ष ईवीएम की पैरवी क्यों कर रहे हैं साहब? फिर इसलिए भैया कि देखिए, अब युग जो है सर कि हम लोग बढ़ रहे हैं 22, 23, 24, जर्मनी जापान को पीछे करने में हम लोग लगे हुए हैं। जा रहे हैं। हाँ, और आप आ रहे हैं मतलब मतदान के लिए, मतलब बैलेट पेपर से। विकसित देश इंडिया है या जापान है या अमेरिका है? दोनों में कौन विकसित ज्यादा है? अभी हमारा देश तो विकासशील है। विकसित है अमेरिका, विकसित है जापान बनाया ईवीएम। हाँ, जापान में चुनाव होता है बैलेट पेपर से, बताइए। तो यही सब सोचने की बात है। अमेरिका तक में जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है। उसके पीछे हमारे हिसाब से समझदार लोग जो भी हैं, जो भी इस मामले में वो सोचते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो, वो आज भी बैलेट पेपर से करवा रहे हैं। हम विकासशील देश हैं। वो तर्क ये है कि वीवीपैट होता है ना, उसको आप यदि वोट देते हैं किसी भी पार्टी को, आप आंखों देखा देख सकते हैं उसमें। फिर क्या नहीं, वीवीपैट से आप आंखों देखा देख सकते हैं, लेकिन वो जो है कोई इतना समय नहीं होता है और कोई देखता भी नहीं। सब देखता है साहब। नहीं, वो उसी में मशीन में गिर जाता है। और उसका जो है उसका भी ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी हमारा एक मांग है। मेरा मानना भी है, और हम जो है आपके माध्यम से एक मांग करते हैं कि आपका बात सुना जाता है, देखा जाता है, सभी लोगों तक पहुंचता है, ऐसे लोगों तक पहुंचता है जो निर्णायक स्थिति पे हैं। तो हमारा मानना है कि कम से कम वीवीपैट का 10%, 20%, 25% ईवीएम के साथ उसका क्रॉस चेकिंग होना चाहिए। इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट भी गए लोग, लेकिन उनका कहना है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। चुनाव आयोग में भी गए लोग, तो बोला जाता बहुत टाइम लगेगा। भैया एक बात बताइए, टाइम कितना लग जाएगा? आज से पहले भी होता था वीवीपैट से, ये सॉरी
बैलेट पेपर से। 3 दिन लग जाएगा, 4 दिन लग जाएगा, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? इससे ज़्यादा लगेगा, 5 दिन लग जाएगा। लेकिन चुनाव के मतदान होने में 5 साल लगता है, मतदान का रिजल्ट 5 मिनट में आना ऐसा कौन आवश्यक है कि 5 मिनट में रिजल्ट आ जाए? ना सवाल तो ये भी है कि तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है तो वहाँ ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं उठता है। ठीक है, हाँ ठीक। सवाल है कि नहीं है? जब ईवीएम में प्रॉब्लम रहता तो तेलंगाना भी हार जाना चाहिए था। कर्नाटक भी, बिल्कुल, हिमाचल भी, बिल्कुल। हम जो कहना चाह रहे हैं उसको समझिए। हम एक बार भी गप करवा थू नहीं थू जीत गए वो ईवीएम बढ़िया है। नहीं, थू गप का बात ही नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप हमसे पूछे कि ईवीएम से होना चाहिए कि बैलेट पेपर से। हमारा मत है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। हम एक बार भी अभी तक में आपको ये नहीं कहे हैं कि तेलंगाना में सही हुआ और यहाँ गलत हुआ, या यहाँ गलत हुआ तेलंगाना में सही हुआ। ऐसा क्यों है कि ईवीएम हैक होता है? होता है हाँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, ये संभव है। हम ये नहीं कहते होता है, ये संभव है और ऐसा हो सकता है। आगे भी संभावना है कि ऐसा पे आरोप लगाते हैं ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनको दिक्कत क्या है करवाने में? एक बात। दूसरा कि जापान जो इस टेक्नोलॉजी को बनाया, इस चीज़ को बनाया, वो चुनाव नहीं करवाता, अमेरिका चुनाव नहीं करवाता। इसको इतना जल्दबाजी क्यों है कि इसके पीछे वो इतना जबरदस्ती पड़े हुए हैं? दीवाने ईवीएम के प्रति क्यों दीवानगी है आप लोगों की? हमारी कोई दीवानगी नहीं है। जैसा कि आप भी जानते हैं, आपने भी कहा कि भाई आप जीत जा रहे हैं हिमाचल तो मतलब ईवीएम ठीक है। अच्छा, आप जीत गए ये आपको बेंगलोर कर्नाटक तो ईवीएम ठीक है। आप मतलब 3 जगह वो देखिए जनमानस। इंडिया टीम की पार्टी कह रही है, मायावती जी कह रहे हैं, सारे पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ईवीएम चुनाव नहीं होना चाहिए। एक बार करवा देना मोदी जी, बैलेट पेपर से दूध का दूध पानी हो जाएगा। ये लोग का दिमाग खराब हो गया है। किसका दिमाग खराब हो गया? यही लोग का इंडिया टीम का। वोटे नहीं है तो मतलब कहाँ से करवा देने से, ईवीएम से करवा देती है, वोट ले से करवा देगा। किसके पास में है वोट? अभी मोदी जी का चलती है, मोदी जी के पास वोट है, बात स्पष्ट है। हाँ, मोदी जी पसंद है, पसंद है, ईमानदार है। भाई साहब देखिए, भाई साहब भटका रहे हैं बात से। अच्छा, वोटे नहीं है आप लोगों के पास में? हमारा तो कोई लोग ही नहीं है। अच्छा, हम लोग तो निष्पक्ष आदमी हैं। हाँ। किसको मतदान करते हैं नहीं करते हम तो ये भी नहीं आपसे कह रहे हैं, ना हम आपको बता रहे हैं, ना बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे प्रतिनिधि निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से चुन के आना चाहिए। वोट किनके पास ज़्यादा है नहीं है, ये तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, उस समय समझ में भी आ जाएगा। अच्छा, हाँ, असली दूध का दूध पानी हो जाएगा, इसमें क्या है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि आप लोग बैलेट से करवाइए ना, मोदी जी को तारा दिख जाएगा। ना ऐसा बात नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। दिन में चंद्रमा दिखेगा। ना चंद्रमा तो लोग विपक्षी लोगों को दिख रहा है। विपक्ष में बीजेपी वाला खाली हिंदू मुस्लिम करके वोट ले आता है, ऐसा लोग कहते हैं। ना विकास नहीं हो रही है। मोदी जी कहते हैं कि हम हैं तो सब मुमकिन है, चाहे देश बिक जाए, चाहे रक्षा मंत्रालय बिक जाए। और मोदी जी राम मंदिर भी बनवा रहे हैं, तो आप लोग जा रहे हैं? तो सिर्फ मंदिर से जाबे करेंगे मंदिर में क्या करने जाइएगा? पूजा करेंगे, देखने जाएगा, दर्शन से रोग ठीक हो जाएगा। अगर हमको कैंसर की बीमारी है, दमा खांसी है, तब पूजा करने से भगवान ठीक कर देंगे। हॉस्पिटल बनाने से नहीं ठीक होगा, पूजा करने से हे भगवान हमको धन दे दीजिए, तब बिना कमाइले मोदी नियर प्लेन पर घूम लेंगे। मंदिर से बीमारी ठीक हो जाएगा। बिना कमाइले प्लेन से घूम लेंगे, मोदी जी जैसे कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर से सबको रोजगार मिल जाएगा? राम मंदिर पूजा करने के लिए कि रोजगार के लिए है? रोजगार तो आप चलाती है ना भाई। फोकस करिएगा रोजगार पर या मंदिर पर, ही बताइए। दोनों पर है, दोनों पर काम चल रहा है, स्टार्ट है। रोजगार मिल रहा है, ये बात नहीं मिल रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा है? बोले थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो कोई बोल रहे हैं कि मूर्ति को सर मुद्दा सेट हो गया है कहीं और। कहाँ चला गया मुद्दा? मुद्दा चला गया है मंदिर और मस्जिद पे। ये महंगाई की मार तो कहाँ छूट गया? अच्छा, बहुत समय हो गया छूटे हुए, सब छूट गया। अब जो बात नहीं है, इस बार राम मंदिर जिताएगी भाजपा को। सुनिए सर, मुद्दा सेट हो गया है। अभी के डेट में मैं कह रहा हूँ, और ये भी ध्यान लीजिएगा कि आज के इतने से अब सैनिक मराना चालू हो जाएगा। देश को दिखाने के लिए कि मैं हिंदू और मुसलमान का करने के लिए, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के लिए, दिखावा के लिए, वोट के लिए आज से सैनिक मराना चालू हो जाएगा। मोदी जी सैनिक को मरवा देते हैं। ये सब देखिए गलत बात, देश के जवान को मरवाते हैं। बेबुनियाद बात है। जहाँ जो है
पुलवामा मोदी जी मरवाए नहीं। देश से एथी लेने के लिए, सिंपत्ति लेने के लिए। इसमें डंका पूरे वर्ल्ड में मोदी का डंका बज रहा है और यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है लोग। मोदी जी के क्या हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है। पीएम से तो पीएम पैर पकड़ ले रहा है दूसरे देश का। कर रहा है, भागते हैं पीछे में, जैसे घोर झुकता नहीं तो भागते हैं पीछे में। दुनिया में मोदी जी डंका बज रहा है। डंका बज रहा काहे के लिए? देश बेचने के लिए। अच्छा, देश बेचने के लिए बेच दिए, रेल बेच दिए, संसद बेच दिए, अब क्या चाहिए? संसद बिक गया। अरे कई करोड़ के भवन बना है, इनको पता नहीं है। संसद में रुपया खा गए। बहस जो है बहस आपका भटक गया है, जो बात है ठीक है, बैलेट पेपर और ईवीएम से भटक के पहुंच गया कहीं हर मुद्दे पे बात नहीं, हम अब बता रहे हैं आपको। भटकाता है, भाजपा भटकाता है, मुद्दा भटकाएगा। जो पत्रा जी कौन थे मीडिया वाले, पकौड़ी खा रहे हैं, लिट्टी खा रहे हैं, भी तो रोजगार है। रोजगार नहीं है, बिल्कुल है। अभी फुटपाथ पर है, अभी नीतीश जी का सरकार है तो फुटपाथ, जब भाजपा था ना तो मार के खेत दिया था ये लोग को, उधर पूछ लीजिए। अच्छा, ये लोग के ये भी रोजगार छीना जाएगा और करोड़पति और पति जो रोजगार हैं उनको मार्केट बना के देंगे, ये लोग का नहीं। सुनिए ना, नौकरी मोदी जी बोले थे 2-2 करोड़ देंगे। देखिए ये सब देखिए, कहने की बात एक बात रखीन, यहाँ के लोग कितना मतलब बुद्धिजीवी है, ऐसा समझे कि अगर टोटल पैसा आ जाएगा तो हर व्यक्ति को 15 लाख रुपया पड़ेगा। एक बात वो कहीं अभी हाथों लगा के इसे 15 लाख रुपया देने की बात, अब सोच की बात है भाई, सोच की बात है। भाजपा वाला कार्यकर्ता तो दे दिए होंगे 15 लाख, कहीं किसी को नहीं मिला है, कहीं किसी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन भाई बदलाव, विकास, उनकी ईमानदारी लोग देख रहा है, पूरे देश देख रही है। आप लोग को नहीं दिखती है? महंगाई भी दिख रही है, ईमानदारी भी दिख रही है। अच्छा, बेरोजगारी नहीं दिखती है। अरे बेरोजगारी किस देश में नहीं है? अब राहुल जी के चुम्मा उनको याद आ रहा है, सिलेंडर याद नहीं आ रहा है। किसको? स्मृति ईरानी को। क्या याद आ रहा है? राहुल जी के एथी वाला किस, हाँ, जब उनके मुख्यमंत्री थे स्टेज पर से फ्लाइंग किस कर रहे थे तो वो नहीं दिखाई दे रहा था। प्यार जनता को दिखा रहे हैं। हाँ, इनको दिखा रहे थे फ्लाइंग किस। आप लोग महिला का अपमान करिएगा। महिला का अपमान नहीं, वो लोगों का अपमान करवाई। मुद्दा मत कहिए, ये आस्था है, भावना है, ये हिंदुओं की भावना है। सेट हो चुका है और पिछला बार पुलवामा, इस बार राम मंदिर। मतलब पीओ के कब्जा होगा, गोली चलेगा, मरेगा तो कहेंगे कि मतलब है पुलवामा करवा दिया हुआ, पीओ के करवा रही है, बात नहीं होगा सर। आस्था अभी मोदी का कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, अभी मोदी का कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, क्या कहेंगे? मंदिर बनना जाइएगा दर्शन में? सर जी, विकास चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, सिंपल बात। जो दे सकता है वो रहे, नहीं तो जयराम जी की। जयराम जी की अयोध्या में करिएगा कि नहीं, हम ही पूछ रहे हैं। कहावत पुरानी है, पहले पेट पूजा उसके बाद कोई पूजा। हाँ। पेट भरा रहेगा तब पूजा होगी ना। खाना पीना व्यवस्था किए हैं योगी जी, खाइएगा, दर्शन करिएगा। हमको एक दिन का भोजन नहीं चाहिए, तो? रोज का भोजन चाहिए। तो वहीं आप पुजारी बन जाइएगा। नहीं जा रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। आज अगर राजस्थान कट्टर देश बन गया, हिंदू का कट्टर देश है तो राजस्थान, मुस्लिम से बचाया तो राजस्थान। मैं राजस्थानी हूँ, पंडित से हैं जी। हमको ये लड़ना और मरने में नहीं विश्वास है। अच्छा। जो रोजी देगा, जो रोटी देगा, हाँ। उस मेरा वोट। इतना ब्राह्मण है देश का, सब मोदी योगी। कुछ नहीं, हम हिंदू हैं, प्योर शाकाहारी, अंडा भी नहीं छूते। तो क्या मैं राम के नाम के माला लेके जपूं? मेरा राम ही पार लगाएंगे इस बार, नहीं ऐसा नहीं है। वो पार्टी को लगाएंगे, राजनीतिक पार्टियों का राम पार लगाएंगे, हम लोग के पार नहीं लगाएंगे। जनता का कोई हित नहीं होगा। क्या होगा भैया? हाँ, क्या हो जाएगा? जाइएगा, घंटा डुलाइएगा। हूँ कि आप मोदी जी 5 घंटा 6 घंटा आके राम मंदिर में बैठ जाए, देश चल जाएगा क्या? चलिए, तो ये लोग थे और जिस प्रकार से बातचीत हुई है, पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।